हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि आप किस शहर से हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हर रोज़ आप बहुत तरीके के चेंजेस को देखते होंगे अपने सराउंडिंग में होते हुए, जिनमें किसी में एक चीज़ में चेंज होता होगा या किसी में एक से ज़्यादा चीज़ों में चेंज होता होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी माताजी जो हैं वो कहती हैं कि चीनी को पानी में घोल कर और क्या बनाइए, कोल्ड ड्रिंक बनाइए। ठीक है, तो चीनी का जो सॉल्यूशन बनाते हैं ये भी क्या है, एक तरीके का चेंज है। उसी तरीके से दूध से दही का जमना, ठीक है, ये भी एक चेंज है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि दूध फट गया है। ठीक है, तो दूध का खट्टा होना भी एक चेंज है। उसी प्रकार से जो रबड़ स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है, रबड़ को पकड़ के हम खींच देते हैं रबर बैंड को, तो वो भी क्या है, एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। यही आपका फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एवरी डे यू कम अक्रॉस चेंजेस इन योर सराउंडिंग एंड दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व sugar in water to make cold drink. Making sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change, and sometimes milk becomes sour, and souring of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. Make a list of the 10 changes you have noticed around it. अब आपको 10 चीज़ों के 10 ऐसे चेंजेस के लिस्ट बनाने हैं जो आपने अपने आसपास देखे हैं। इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और एक्टिविटी करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेचर जो होता है चेंजेस का वो किस तरीके का होता है, मतलब जो चेंज होता है तो वो किस तरीके से होता है। वैसे चेंजेस को हम लोग ब्रॉडली दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब चेंज दो तरीके के हो सकते हैं। एक आपका फिजिकल चेंज होता है, दूसरा आपका केमिकल चेंज होता है। तो ऑब्वियसली जैसा कि पहला चेंज हमने बताया फिजिकल चेंज, तो हम फिजिकल चेंज के विषय में पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक्टिविटी 5.1 करेंगे हम लोग। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर पेपर लेंगे। इस स्क्वायर पेपर को हम पहले तो 4 अलग अलग टुकड़ों में काट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक काटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक टुकड़े को फिर हम 4 अलग अलग टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको इसी तरीके से रख देंगे जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, बगल बगल में, जिससे कि ये पहले जैसा हो जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये जुड़ेगा तो नहीं, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या इससे पेपर की जो क्वालिटी है, मतलब पेपर के अंदर का मटेरियल है, उसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ इसके शेप में, साइज में चेंज हो गया है। जो चीज़ से बना है, जिस मटेरियल से बना है वही है, उसका कलर भी सेम है, मतलब बाहर से देखने में भी वैसा ही है, सिर्फ ये क्या हो गया है, छोटा हो गया है। नाउ इसके बाद एक दूसरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2। इसमें हमें क्या करना है, देखो कि कुछ चौक को कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करोगे, जो कि आपके स्कूल में क्लासरूम के अंदर आपकी जो चौक बोर्ड है उसके बगल में जो होता है। हो सकता है आजकल की क्लासेस में चौक बोर्ड ना हो, क्योंकि आजकल कई जगह पे व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया जाता है, मार्कर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, चौक का एक छोटा सा टुकड़ा भी ले सकते हैं। अब उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब बिल्कुल पीस लेना है, क्रश कर लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, पानी मिलाना है और पानी मिला के एक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसको रोल कर देना है, ठीक वैसे ही जैसा कि चौक होता है, और उसको सूखने देना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या चौक रिकवर हुआ, मतलब वो क्या चौक के जैसा बन गया जो हमने डस्ट यूज किया था या चौक के छोटे छोटे टुकड़े पाउडर यूज किया था उससे। तो यस, आप क्या कर सकते हो, जब पेस्ट बना के उसको रोल करके हो सुखाओगे तो वापिस आपको क्या मिल जाएगा, चौक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5.3। इसमें आपको क्या करना है, एक ग्लास में या फिर प्लास्टिक के टम्बलर में, मतलब जग में थोड़ी सी आइस ले लेनी है। अब उसको हमें थोड़ा सा पिघला देना है। पिघलाएंगे कैसे, उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हम उसे
सूरज की रोशनी में रख देंगे। ठीक है, अब ठीक है, पूरा नहीं पिघलाना है, थोड़ा सा पिघलाना है। ठीक है, जब अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी ग्लास था या टम्बलर था, प्लास्टिक का मग था, उसमें अब क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई, कुछ आइस है, कुछ वाटर है। अब इसको हम एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देंगे। आप चाहो तो आपके घर में क्या हो, फ्रीज़र होगा या फ्रिज होगा, तो फ्रिज के फ्रीजर में भी रख सकते हो। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि कुछ समय के बाद फिर से वो पानी जो है किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है, डू द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो यस, ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब एक और एक्टिविटी है जिसका नाम है एक्टिविटी 5.4। इसमें आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है किसी कंटेनर में। ठीक है, ये एक्टिविटी आप अकेले नहीं करेंगे, यदि घर पर करेंगे भी तो किसी बड़े के साथ करेंगे, अपने मम्मी के साथ या जो भी आपके घर से बड़ा हो उसके साथ ये करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप जल सकते हैं, है ना, खतरा हो सकता है, तो उससे बचें। अब हमने क्या करना है, वाटर को बॉईल करना है। वाटर को बॉईल कर दोगे, जब पानी खौलने लगेगा तो आप देखोगे कि उसमें से स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है ना, भाप निकल रही है, स्टीम को हम क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीम ऊपर की तरफ निकल रही है। अब हम उस पर क्या करेंगे, एक उल्टा पैन करके रख देंगे। ठीक है ना, उससे कुछ दूरी पर। ठीक है, अब हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो जो पैन है उस पर क्या हो गई, पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टीम। स्टीम क्या था, वेपर था, मतलब भाप था। वो किस में कन्वर्ट हो गया, पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गया, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर एक काम करने को और कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, होल्ड ए यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड। ठीक है, विद द पेयर ऑफ टोंग। हमें चिमटे से क्या करना है, हैक्सॉ ब्लेड लेना है, पकड़ना है, और कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। और उस हैक्सॉ ब्लेड की एक एंड जो होगा आप उसे टोंग से पकड़ लेंगे, दूसरा एंड ये जो फ्री होगा इसे आपको किस पे रखना है, फायर पे रख देना है, जलते हुए गैस स्टोव की लौ पे। तो आप देखोगे कुछ समय के बाद इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कुछ समय के बाद इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको फिर से रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद कुछ समय के बाद आपको देखना है क्या वो पहले जैसा उसका कलर आया, तो बिल्कुल वो पहले जैसा उसका कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी एक्टिविटीज़ पढ़ी उसमें क्या देखा कि एक्टिविटी 5.1 और 5.2 में 5.1 में आपने पेपर को कट किया था और 5.2 में आपने क्या किया था, चॉक पाउडर को यूज करके चॉक बनाया था। तो हमने देखा था कि इन सबके सिर्फ साइज में चेंज हुआ था। उसके बाद जो आपकी अगली एक्टिविटी थी, एक्टिविटी कौन सी, 5.3 और 5.4। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, वाटर का स्टेट चेंज हुआ था। एक बार सॉलिड से लिक्विड में हुआ था, ठीक है, और एक बार गैस से लिक्विड में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद एक्टिविटी 5.5 में आपने क्या किया था, हेक्सॉ ब्लेड को का कलर चेंज होते हुए देखा था गर्म होने पर। ठीक है, शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये सब के सब क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब भी किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं। सो ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरवेंट, ठीक है, ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं, यह आपका फिजिकल चेंज का और फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन हो गई। सो इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो हमने कुल मिला जुला के मोटी एक बात जानी, क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसे हम बाहर से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि शेप, साइज, कलर या स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। और किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब कोई चेंज होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका केमिकल चेंज। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। एक चीज से आप भली भांति परिचित होंगे एक तरीके के चेंज के, वो क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जब आपने किसी आयरन की चीज को कुछ समय के लिए कहीं बाहर की तरफ या कहीं छोड़ दिया होगा ओपन खुले में, ठीक है, तब आपने देखा होगा कि उस पर एक ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर जमा हो गई है। कैसी सब्सटेंस की? ब्राउनिश सब्सटेंस की लेयर जमा हो गई है। इसी ब्राउनिश सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और ये जिस प्रोसेस से जमा होती है आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, सो इफ यू लीव द पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, अब आयरन गेट जो हो गया, जैसे कि पार्क का लोहे का, ठीक है, या कहीं किसी हम कुछ लोग अपने फार्म लैंड में भी लगवा देते हैं, या आपके किसी लॉन में जो आयरन की बेंच होती है वो, या गार्डन की आयरन की बेंच, ऑलमोस्ट हर आयरन के आर्टिकल पे जो कि खुले में रखी रहती है उस पर क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल स्पेड। आपके घरों पे यदि आप गांव साइड से हो तो आपने सोवेल और स्पेड जरूर देखा होगा, जिस पर भी क्या होती है? रस्ट लग जाती है, जबकि वो लंबे समय तक क्या होती है? एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होती है, मतलब कुछ लंबे समय तक, सम टाइम के लिए, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम उसे ऐसे ही छोड़ दे। तो इवन इन किचन, ठीक है, ए वेट आयरन, ठीक है, तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ इट इज लेफ्ट, ठीक है, इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। यहाँ तक कि हम तवा को भी गीली अवस्था में, ठीक है, कुछ समय के लिए छोड़ दें ऐसे ही, तो उस पर भी रस्ट जमा हो जाती है। तो रस्ट होता क्या है? रस्ट वास्तव में आयरन नहीं होता है। रस्ट इज नॉट आयरन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ये क्या होता है? आयरन से कुछ अलग होता है, जो कि आयरन के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है ना? सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड, जो कि आयरन के ऊपर डिपोजिट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? कुछ और चेंजेस के विषय में जानेंगे, कुछ और चेंजेस को देखते हैं। सो वेयर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जहाँ पे क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है। तो ये वाली एक्टिविटी जो एक्टिविटी 5.6 है, इसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ये टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वही आपको करके भी दिखाएंगे यदि स्कूल में दिखाया जाएगा तो। ठीक है, इसको यदि ये एक्टिविटी आपके टीचर भी आपको शो कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो जलती हुई मैग्नीशियम रिबन है उसकी तरफ आपको ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। सो हम क्या करेंगे कि एक मैग्नीशियम रिबन की पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, या मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे या फिर रिबन ले लेंगे। ठीक है, उसके टिप को हम क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे? सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। ठीक है, एंड ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल। ठीक है, और उसके बाद जो भी मैग्नीशियम की टिप है जो जिसे हमने साफ किया है उसे हम कहाँ लेके आएंगे? मोमबत्ती के पास लेके आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, मतलब उसकी फ्लेम के पास। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है आपका ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब वो जल जाएगा कंप्लीटली, तो उसके बाद वो क्या छोड़ेगा? सिर्फ पाउडरी एश, मतलब जलने के बाद पूरी तरीके से राख में बदल जाएगा। ठीक है, सो एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या ये जो एश है, राख है, आपको मैग्नीशियम रिबन जैसी दिख रही है? तो बिल्कुल नहीं, ये उससे क्या होगी? अलग होगी। सो ये जो चेंज है इसको हम लोग एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एरो का साइन, इसे हम पढ़ेंगे गिब्स। इस एरो के साइन को क्या पढ़ेंगे? गिब्स। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस पूरे को हम पढ़ेंगे क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है।
ठीक है। तो ये जो है, जो भी रिएक्शन हुआ, मतलब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, उसे हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस होती हैं ये क्या है, उससे अलग है। ठीक है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड एरो इम्प्लाइज बिकम्स, एरो का मतलब क्या होता है, बिकम। ठीक है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है। अब आप एक काम कर सकते हो कि ये जो एस है, राख है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो और उसको थोड़े से पानी में मिला सकते हो अच्छे से, और एक सॉल्यूशन बना लो। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं इस मिक्सचर को, किससे, ब्लू लिटमस पेपर से और रेड लिटमस पेपर से। सो अब आपको बताना है कि ये जो आपका लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, क्या वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ या आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ कुड यू क्लासीफाई द एक्वास सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे आप पाते हो, क्या पाते हो, ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस एंड दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जब आपने बर्न किया था मैग्नीशियम को तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, आपने उसे पानी में क्या किया, डिसॉल्व किया, मतलब H2O में डिसॉल्व किया, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इससे आप याद कर लेना। ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, एक बेस है, जिसे आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, एक नया सब्सटेंस है जो कि बना, कैसे बना, जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया। ठीक है ना, मैग्नीशियम को बर्न किया। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में मिक्स किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम को बर्न करने से मिला, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में मिलाया तो हमको एक नया सब्सटेंस मिला जिसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस तरीके से आपको बातें समझ में आ गई होंगी जितना अभी तक मैंने आपको समझाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।